जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, एक फल विक्रेता इतने किलोग्राम संतरे इतने रुपए में बेचता है जिससे उसे इतने किलोग्राम संतरे के क्रय मूल्य का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जब भी इस पैटर्न पर सवाल आए आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पर 20 किलो संतरे का अमाउंट दिया गया है। ये जो अमाउंट दिया गया है ये आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपका समय खराब करने के लिए दिया गया है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है ताकि आप उलझ जाए और आपका समय खराब हो। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है आपको कि 20 किलो जब वो संतरे बेचता है तो उसे 5 किलोग्राम संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जो बेचता है तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम मान लेते हैं 20 किलो संतरे का जो क्रय मूल्य है, 20 किलो संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपया है। जब 20 किलो का क्रय मूल्य 20 रुपया तो 1 किलो का क्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपया होगा। 1 किलो का क्रय मूल्य 1 रुपया होगा। तो उसी हिसाब से 5 किलो का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपया होगा। 5 किलो का क्रय मूल्य 5 रुपया होगा और यही 5 रुपया उसका लाभ है। यही 5 रुपया उसका लाभ है। तो 20 किलो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 किलो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। जब क्रय मूल्य में हम लाभ 5 रुपया जोड़ देंगे तो क्या निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है। क्रय मूल्य में जब हम लाभ 5 रुपया जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है। तो 20 किलो को खरीदा वो 20 रुपए में और 20 किलो को बेचा वो 25 रुपए में। तो लाभ कितने का हो गया? 25 में से 20 गया 5 रुपया उसको लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 25 100, 5 5 25, मतलब उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हो रहा है। इसका एक आसान तरीका है, जब भी इस तरह का सवाल आए आपको हमेशा ध्यान देना है बेचने पर, यहां ध्यान देना है, बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 5 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2200 रुपए में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2150 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात होगा। क्या होगा? इसका एक आसान तरीका है, जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं? इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? वहां से क्या निकल जाएगा? इसका लाभ निकल जाएगा। नहीं, यहां से क्या 2200 1800 4, हाँ इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। इस सवाल को हम विस्तार से बताएंगे आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग और आपको एक चीज ध्यान देना है, चाहे वो 2200 रुपये में बेचे और चाहे वो 1800 रुपये में बेचे, दोनों ही कंडीशन में जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो बराबर है। चाहे वो 2200 रुपये में बेचे चाहे वो 1800 रुपये में बेचे, तो जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है, फिक्स है वो। तो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है। यहां पर क्या हुआ है? इस अमाउंट पे बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। इस अमाउंट पे बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य प्लस लॉस बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस लॉस बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अगर लाभ हो तो क्रय मूल्य बराबर ये होता है, हानि हो तो क्रय मूल्य बराबर ये होता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो क्रय मूल्य है वो फिक्स है। और आपको ध्यान देना है कि जितना उसको लाभ हो रहा है उतने ही रुपये की उसे हानि हो रही है। जितना उसे लाभ हो रहा है उतने ही रुपये की हानि हो रही है। मतलब अगर उसे x रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जब वो 1800 में बेचता है तो उसे x रुपये की ही हानि होती है। तो 2200 रुपया लाभ हम मान लेते हैं x रुपया। इस अमाउंट पे जब बेचता है 1800 में तो उसे x रुपये का लॉस होता है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 400, x का मान क्या हो गया? 200।
मतलब उसे लाभ कितने का हो रहा है, उसे लाभ 200 रुपये का हो रहा है, लाभ 200 रुपये का हो रहा है, और जब इस अमाउंट पे बेच रहा है तो उसे हानि 200 रुपये का हो रहा है। तो पूछा क्या है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो कहीं इसका मान बैठा दीजिए, ये क्रय मूल्य है ये, तो 200 कितना हुआ, ये 1800 200 2000 रुपया होता है, कितना होता है 2000 रुपया क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपया है। तो पूछा क्या है, लाभ या हानि परसेंटेज, तो लाभ या हानि परसेंटेज, तो वस्तु 2150 में बेची जाती है, तो 150 रुपये का लाभ हो रहा है, 2000 को जब इससे माइनस करेंगे तो 150 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ क्रय मूल्य पे होता है, परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 1 0 1 0, 15/2 का मतलब क्या हुआ, 7.5% का उसे लाभ हो रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल आपको समझा के बताया। बताओ टीचर, मेरा ये दायित्व है कि शॉर्टकट के साथ सवाल कैसे बनता है, कहां से बनता है, ये भी हम आपको बताएं। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।